और इसी बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके से सामने आ रही है, जहां पर बिलावर क्षेत्र में आज एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान एक जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी के फंसे होने की खबर सामने आई। और इसी के साथ ये भी पता चल रहा है कि वहां पर एक मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। इसी सब के चलते आपको बताएं कि यहाँ पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन पहले चलाया जा रहा था, जिस दौरान फायरिंग की खबर और घटनाएं सामने आने लगी, जिसके बाद जैश ए मोहम्मद के एक टेररिस्ट को ट्रैप किया गया है। तस्वीर भी आपके साथ साझा करेंगे उसकी, और पूरी खबर आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं इस वक्त। आप ये तस्वीर देखिए, ये उसी आतंकवादी की तस्वीर बताई जा रही है जिसे वहां पर ट्रैप किया गया है। इसी के साथ बाकी की जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारे संवाददाता अजय जी। अजय जी नमस्कार, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। अजय जी, अभी क्या सिचुएशन है वहां पर? और कहा जा रहा है कि आज कठुआ के बिलावर इलाके में ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ। कैसे हुआ ये सब कुछ? जी बिल्कुल, अगर बात करें बिलावर की तो यहाँ पे अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी वहां पे और लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। वहीं आज की बात करें तो लगभग 2 घंटे पहले यहाँ पे एक आतंकवादी के साथ मुठभेड़ हुई है, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। और ये सूत्र ये बता रहे हैं कि जब ये आतंकवादी किसी के घर में खाना लेने के लिए गया था तो वो अपने साथियों से अलग हो गया, तो जिसके कारण ये अब जो सुरक्षा एजेंसी ने इसको पूरी तरफ से घेर लिया। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, एसओजी की बात करें, सीआरपीएफ सेना, इसने पूरी तरह से घेर लिया और उम्मीद है कि जल्दी कोई अच्छी खबर सामने आएगी और इसको पूरी तरह से खत्म कर लिया जाएगा। इसी बीच एक खबर ये भी बीच में कई दावे किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये उधमपुर वाले इसके जो साथी थे ये उनसे अलग हो चुका है। और ये वही बताया जा रहा है कि जो उधमपुर में आतंकवादी होने की घटना और उसकी खबरें कही जा रही थी, ये उन्हीं उसी एक गिरोह से, या फिर यूं कहे कि उसी एक ग्रुप से ताल्लुकात रखता है, जैश ए मोहम्मद से ताल्लुकात रखता है साथ में। क्या ये बात सच है अजय जी? जी बिल्कुल, ये जैश ए मोहम्मद का ही ग्रुप बताया जा रहा है। मैंने बताया कि एक हफ्ता पहले भी जो मुठभेड़ हुई थी यहाँ पे बिलावर इलाके में, तो पूरी तरह से इनको घेरा हुआ है और ऐसा जो माना जा रहा है कि इनके पास जो सामान है खाने पीने का वो भी खत्म हो चुका है और इसको इन्होंने कहीं सामान लेने के लिए किसी के घर में भेजा था, लेकिन वहां से फिर ये रास्ता भटक गया था। और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के ये सूचना मिल चुकी थी कि यहाँ पे एक छिपा हुआ आतंकवादी, और उसके चलते जब इसको पता चला कि मैं गिर चुका हूं तो इसने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई दोनों तरफ से हुई। अभी भी रुक रुक के वहां पे फायरिंग हो रही है, जो मेरी अभी लेटेस्ट वहां पे बात हुई। और यही कह रहे हैं सुरक्षा एजेंसियां कि इतने दिनों से ये लगातार छुपे हुए थे, एक हफ्ते से, क्योंकि उसके बाद जब फायरिंग हुई थी शाम के समय तो रात के समय फायरिंग बंद हो गई। उस दिन के बाद लगातार वहां पे संपर्क नहीं हो पाया था फायरिंग का, तो आज ये संपर्क हो पाया और यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पूरी तरह से गिरे हुए और एक के बाद दूसरों की संभावना भी बहुत आसान दिख रही है कि कहीं ना कहीं अगर ये ट्रैप में फंस चुका है तो वो भी आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको, ये उधमपुर की बात करें, उधमपुर की बात करें, दूसरी तरफ डोडा लग जाता है और ये वाली साइड कठुआ, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्टों के बीच में ये घना जंगल है। चुनौतियां बहुत ज्यादा है सुरक्षा एजेंसी को लिए, पहाड़ और जंगल है, और इनका प्रयास यही कर रहा है कि ये डोडा की तरफ रुख करें। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि चारों तरफ से इनको घेरा गया है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, और पूरा जो इनका एक मंशा चल रही थी 26 जनवरी को लेकर इनकी चल रही थी, कहीं ना कहीं ये खलल डाल सके, उनको पूरी तरह से मंसूबे विफल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अब जल्दी ही इनको जो इनके मंसूबे हैं उनको खत्म करने की फिराक में दिख रही हैं। और उम्मीद है कि शाम तक कोई अच्छी खबर निकलकर सामने आएगी। इसी के साथ अभी ये भी कहा जा रहा है कि जैसे तो तस्वीर की अगर बात करें तो तस्वीर भी साझा हो चुकी है, तो क्या आम लोगों की तरफ से या जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनकी तरफ से किस तरह का सपोर्ट आर्मी को दिया जा रहा है? और इसी के साथ जो जनरल पब्लिक आसपास की रहने वाली है उनके लिए आर्मी ने क्या मैसेज दिया हुआ है फिलहाल? देखिए, तस्वीर की हम बात करें इसकी अभी पूरी तरह से हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तस्वीरें जब आती हैं तो एजेंसियां पुष्टि नहीं करती है, क्योंकि ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि कुछ जो संदिग्ध पकड़े जाते हैं गाइड, उनकी मदद से ये चीजें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन सेना ने फिर भी साफ कर दिया जो पास के इलाके हैं कि कोई भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत इसकी जानकारी हमें दें। और ऐसे में अब जिस तरह से फायरिंग हुई है उन इलाकों को भी संदेश जारी कर दिया कि कोई भी
अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि रात का समय और अगर कहीं उस पे गोली लगती है तो उसकी प्रयास जो आतंकवादी होगी कि कहीं ना कहीं वो किसी घर की तरफ जाएगा, क्योंकि जिस तरह के खाने की बात करें कि वहाँ पे उनको खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो पिछला अगर बात करें मुठभेड़ में तो वहाँ पे उनसे सामान बरामद हो चुका है, जो उन्होंने अपने साथ बैग वगैरह लिया था, सामान खाने का लिया था, तो खाने की किल्लत चल रही है जिसके कारण ये लोगों के घरों की तरफ रुख कर रहे हैं और लोग भी सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना समझ में आ रहा है फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ रही बात, अभी घना फॉग भी है और आज की भी अगर बात करें तो आज भी घना कोहरा होने की वजह से आम लोगों तक को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी देखने में। तो फिर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक तो घना जंगल, ऊपर से दूसरी तरफ ये घना कोहरे की चादर बिछी हुई है। क्या लगता है कि कितना बड़ा चैलेंज है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस वक्त, अजय जी? बिल्कुल, मैं अगर बात करूं तो ये एक हफ्ते से अगर ये गिरे हुए हैं और सुरक्षा एजेंसियों को सफलता नहीं मिल रही है, तो इसमें सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो धुंध इसमें बहुत बड़ी परेशानी डाल रही है। अगर धुंध नहीं होती तो अभी तक ड्रोन की मदद से इनको कहीं ना कहीं तलाशा जाना था, जो वो मुमकिन पॉसिबल हो सकता था, लेकिन जो धुंध है वो खत्म नहीं हो रही, घना जंगल है, पेड़ बहुत ज्यादा है, उसके कारण ये उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अभी जो संपर्क हुआ है, अभी जो जानकारी सूत्र दे रहे हैं कि शायद इसको जल्दी ही न्यूट्रलाइज करके इसको खत्म किया जाए। तो अभी रही बात, ये जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया, काफी दिनों से ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इन इलाकों में चलाए जा रहे थे, तो अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू ही है लगभग। अगर रही बात जी जी एक हफ्ते से बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां वहीं पे ही मौजूद हैं। मैं फिर बताऊं, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ सेना एक हफ्ते से, क्योंकि वो पूरी पुष्टि है कि इस जगह पर बैठे हुए इस जंगल में है, तो वो अब उनको जब तक वो उनको मार नहीं गिरा गया तब तक एजेंसियां उसको कॉल ऑफ नहीं कर सकती हैं। तो अभी भी चीजें लगातार चल रही है और उसके मद्देनजर इंटरनेशनल बॉर्डर पर बहुत ज्यादा निगरानी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से ड्रोन एक्टिविटी भी आ रही है। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से 26 जनवरी के चलते और धुंध का पूरा फायदा उठाने की फिराक में है पाकिस्तान। जिस तरह से हथियार भी आपने देखा होगा वो बरामद किए गए हैं सांबा सेक्टर के, तो ऐसे में हर तरफ से पूरी तरह से सभी डिस्ट्रिक्ट, चाहे जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, डोडा की बात करें, सभी अलर्ट पर चल रही है। इसी के साथ रही बात, जिस तरीके से आज चलिए एक ये भी बात है, कहीं ना कहीं इस फैक्टर को भी गिना जा सकता है कि लोहड़ी का त्योहार है और त्योहार में हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, सेलिब्रेशन का माहौल है, तो क्या लगता है उस दौरान भी ये छुपकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे कोई सेलिब्रेशन चल रहा हो तो उस सेलिब्रेशन का फायदा उठाकर हम छुपकर कहीं से निकल जाएं और हमें कोई देख ना पाए, ढूंढ ना पाए? देखिए, ऐसी पॉसिबिलिटी तो लगती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो घना जंगल का एरिया है और जिस तरह से उनकी घेराबंदी है, निकलकर उनका मुश्किल है, वहां से जाना समय लग सकता है, लेकिन वो निकलकर नहीं जा सकते। मैंने बताया कि जो जंगल है पूरा, उसके आसपास के जो मैदानी इलाके हैं वहां पे पूरी तरह से घेराबंदी है। अगर वो जंगल से बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं उनसे कॉन्टेक्ट जरूर होगा। ये चीजें पूरी वो उन्होंने साफ कर दी है, इसलिए वो जंगल में ही मौजूद है और जैसे अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे या एजेंसियां उन तक पहुंचेगी तो वो उनसे कॉन्टेक्ट होगा और उनको तभी खत्म करने की पॉसिबिलिटी सामने आ पाएगी। चलिए, उम्मीद ये जताई जाती है कि शाम तक कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आ जाए सबको चलते हुए, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई संदिग्ध पूरे इलाके में घूम रहा हो तो आसपास के लोगों में भी एक हल्का डर का माहौल होता है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं मौके पर लोगों के मन से जो डर है उसको तो समझा बुझाकर ही दूर किया जा सकता है। बिल्कुल जी, चलिए, शुक्रिया अजय जी, इस जानकारी को आप ज़रूर फॉलो करते रहिएगा और जैसे ही इसकी कोई खबर सामने आती है या फिर कुछ और ऐसी जानकारी आपको मिलती है तो हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। शुक्रिया अजय जी। मेरे साथ अजय जी मौजूद थे और अजय जी ने बताया है फिलहाल कि अभी सिचुएशन को कंट्रोल में लेते हुए यहाँ पर हालांकि हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर की बात चली है और दूसरी तरफ इस जैश ए मोहम्मद के आतंकी को फिलहाल ट्रैप कर लिया जा चुका है और देखा यह जाएगा कि आने वाले समय में किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में करते हुए, हालांकि और देखिए सिचुएशन कंट्रोल में लगभग है और दूसरी तरफ रही बात कठुआ क्षेत्र की, पिछले लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है इस पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है और जम्मू कश्मीर में लगभग एक महीने से ज़्यादा समय हो चुका है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू डिवीज़न हो या कश्मीर डिवीज़न हो, सारे इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि अगर इन आतंकवादियों की बात करें तो ये डोडा की तरफ अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं कठुआ के घने जंगलों के अंदर से। पर चलिए, उम्मीद यही जताई जाती है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा इन्हें जल्द से जल्द
न्यूट्रलाइज किया जाए या फिर इन्हें पकड़ लिया जाए, ताकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे पास आ सके। चलिए तब तक के लिए इतना ही। खबर को आप कैसे देखते हैं ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।